नमस्कार। यदि आपने गर्मियों के समय पर कोई भी फसल लगाई है, चाहे टमाटर हो, बैंगन हो, मिर्च हो, आपको फसल पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि ज़्यादा तापमान होने के कारण आपकी जो फसल है वो स्टेज पर चली जाती है, फ्लावर ड्रॉपिंग होती है, आपकी पत्तियां जो है वो सिकुड़ जाती हैं दोपहर के समय पर। ये सारी समस्याएं आपकी फसल पर आती है और आप जो हार्वेस्टिंग लेना चाहते थे उससे जो उसमें ग्रीननेस चाहते थे वो नहीं हो पाती है। आज इस वीडियो पर मैं आपको बताऊँगा कि अपनी फसल को ज़्यादा तापमान से आप कैसे बचा सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके हैं। यदि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आप जो है अपनी फसल को ज़्यादा तापमान से बचा सकते हैं। और वीडियो के अंत में हम जानेंगे विशेष बात मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने हाथों से भी अपनी फसल का नुकसान कर बैठते हैं, खासकर गर्मियों के समय पर। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो के साथ करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पर आपको खेती संबंधी और खासकर सब्जी वर्ग की खेती संबंधी जानकारी आपको मिलती रहती है। इसलिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें, आप किसानों का भला होगा इससे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पॉइंट को जानते हैं, वो है दोस्तों सिंचाई। आप सिंचाई तो करते ही, लेकिन आपको सही समय का चयन करना होगा। उसकी सिंचाई करने के सही तरीकों को आपको चुनना होगा। सिंचाई में यदि हम देखें तो आपको सिंचाई सुबह और शाम के समय करनी चाहिए। रात में भी आप कर सकते हैं। यदि आपके पास ज़्यादा सिंचाई की व्यवस्था है तो आप रात के समय पर भी सिंचाई कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी खासकर बेल वर्गीय फसलें आपकी, जैसे कि खीरा है, करेला है, इन पर पाउडर मिल्डी और डाउन मिल्डी की समस्या हमें देखने को मिलती है यदि आप रात के समय पर ज़्यादा सिंचाई करते हैं तो। इसलिए आपको नमी तो बनानी है, लेकिन इतनी भी नहीं कि आपकी फसल पर दूसरा नुकसान भी हो। इसलिए आपको सिंचाई जो है ऐसे समय पर करना चाहिए, खासकर सुबह और शाम के समय पर आपको सिंचाई करेंगे तो आपको ये ज़्यादा तापमान की समस्या जो वो थोड़ी सी कम आती है। दूसरा ये कि हम ड्रिप लाइन से जब सिंचाई करते हैं तो ड्रिप पर हम बेड में तो चलाते ही पानी, लेकिन कभी कभी ये होता है कि ये पर्याप्त नहीं हो पाता है। जब ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, 37 डिग्री से ऊपर जब टेम्परेचर हो जाता है तो उस समय पर हमें बेड के जो बीच में है, ये जो जगह आप देख रहे हैं नाली, इस पर भी हमें सिंचाई करनी होती है। अगर इस पर आप सिंचाई करते हैं तो होता ये है कि जब हवाएं चलती हैं तो वो पूरी नमी होने के कारण ठंडी हवाओं में परिवर्तित हो जाती है, यानी गर्म हवा जो है, हल्की सी जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है उसका, हवाओं का, और आपकी फसल पर भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते हैं। इसलिए आपको ड्रिप से तो सिंचाई करनी है, लेकिन जब 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर हो जाए तो फिर आपको नालियों के बीच में भी सिंचाई कर लेनी चाहिए। कभी कभी देखने में ये आता है कि हमें फव्वारी विधि से भी सिंचाई करनी होती है, फोगर जिसे हम बोलते हैं। अब फोगर नहीं है आपके पास में तो आप जो है स्प्रिंकलर जो होते हैं हमारे, जिसमें हम गेहूं में सिंचाई करते हैं, तो उन्हें भी आप चला सकते हैं। दूसरा पॉइंट है बाढ़ लगाना। बाढ़ लगाने में क्या करना होगा, जैसे हमारी ये बीन्स की फसल है तो बीन्स की फसल पर जिस तरफ से गर्म हवाएं आएंगी, मान लीजिए अधिकतर उत्तर की तरफ से हमारे यहाँ गर्म हवाएं आती हैं, तो उस तरफ हम क्या करेंगे, यदि समय से पहले यदि आपने सचेत होकर चला है, फसल लगाने के पहले आप चाहें तो मक्का लगा सकते हैं। मक्का लगाने से क्या होगा, आपको 2 पैसे मिलेंगे भी, साथ में जो हवाएं हैं वो मक्के को क्रॉस करते हुए आएंगी तो थोड़ी सी ठंडी हो जाएंगी और इनकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है। डायरेक्ट जो गर्म हवाएं हमारी फसल पर नहीं आती, उससे काफ़ी फ़ायदा होता है। दूसरा ये कि अब आपने मक्का नहीं लगाया है, अब स्थिति ये है कि अब जाकर आपको थोड़ी सी ज़रूरत पड़ रही है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि जो बाउंड्री है हमारी, जो चारों तरफ बाउंड्री की फसल की, वहाँ पर आप जो ग्रीन नेट आता है हमारा हरे कलर का, उससे आप जो है 90% वाले को आप लगा सकते हैं। उससे होगा ये कि आपकी फसल पर डायरेक्ट गर्म हवाएं नहीं पड़ेंगी, उससे आपकी फसल जो है ज़्यादा तापमान से, लू लगने से बच जाती है। ये दूसरा तरीका आपका। तीसरा है शेड लगाना। शेड लगाना क्या कि अधिकतर देखा जाता है कि जैसे महाराष्ट्र है, बेंगलोर है, इन जगहों पर जब ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है और टमाटर की फसलों पर क्या काम करते हैं, वो शेड लगाते हैं। जो हम नेट की बात कर रहे थे, ग्रीन नेट की, वो ग्रीन नेट जो हम साइड में लगाते हैं उससे हम ऊपर भी लगा सकते हैं। अब उसके लिए आपको 60% का इस्तेमाल करना पड़ेगा, 50 से लेकर 60% तक आपको इस्तेमाल करना होगा। 100% 90% का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें धूप भी चाहिए रहती है। तो आप जो है ऊपर, जैसे ये खूंटे हमारे, इस खूंटे से इस खूंटे पर जैसे आपकी जैसी व्यवस्था हो उसके हिसाब से आपको जो है शेड लगा लेना चाहिए। शेड लगाते हैं आप तो जो ऊपर का टेम्परेचर आपका कम से कम 5 डिग्री तक आपका कम हो जाता है और इससे बहुत ही फ़ायदा होगा आपकी फसल पर। हालाँकि इससे काफ़ी खर्चा भी आएगा आपको। अगर आपने ऐसी फसल लगाई है, आपको पैसे मिल रहे हैं भैया, तो शेड लगाने में कोई नुकसान नहीं। चौथा पॉइंट है मल्चिंग। आपको अपनी फसल पर मल्चिंग तो करनी ही चाहिए, चाहे वो प्लास्टिक मल्चिंग हो और चाहे फिर वो आपकी जैसे पुआल वगैरह है, जो हमारी फसल के अवशेष होते हैं उनको भी आप जो मल्चिंग के रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों तरीके से आपको बेड के ऊपर करनी चाहिए। लेकिन अगर आप नालियों पर, जैसे कि बीच में ये नाली है, यहाँ पर भी यदि आप पुआल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो इससे काफ़ी फ़ायदा होता है, टेम्परेचर जो है काफ़ी मेंटेन होता है। ये आप कर सकते हैं। मल्चिंग लगाने के काफ़ी फ़ायदे हैं, चाहे आप बेड के ऊपर लगा रहे हों चाहे फिर बीच पे लगाएं। इससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपका खरपतवार नहीं होगा यहाँ पर, दूसरा ये कि ज़मीन जो है जो गर्म होती है वो मल्चिंग के कारण जो उसका टेम्परेचर जो वो काफ़ी कम हो जाता है। आप जो हमने नाली की सिंचाई आपको बताई थी, नाली सिंचाई जब आप करेंगे तो वो भी जो है वाष्पीकरण उसका कम होगा, नीचे ज़मीन पर ठंडक रहेगी, आपको बार बार सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 5वें पॉइंट को देखें तो उसमें हम जैविक
और केमिकल कंट्रोल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसमें अगर हम देखें तो जैविक कंट्रोल की अगर बात करें हम, तो जैसे कि सीवीड है आपका, जो कि आपका बायोवीटा के नाम से आता है, सागारिका आती है आपकी, इस तरीके से इनका स्प्रे आप कर सकते हैं। इनका स्प्रे की मात्रा अगर हम देखें, सागारिका हो चाहे फिर बायोवीटा हो, इनकी 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, यानी कि 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। तो आप देखेंगे इन पर क्या होता है, समुद्री शैवाल जो होते हैं, समुद्री जो वनस्पतियाँ होती हैं, उनका स्ट्रेस, उनका रस निकाला जाता है, और वो क्या होता है कि ज़्यादा तापमान और ज़्यादा ठंडक को सहन करने में सक्षम होती हैं वनस्पतियाँ। तो उनका स्प्रे हम जब अपनी फसल पर करते हैं तो ये हमें काफ़ी फ़ायदे करते हैं, इसके स्ट्रेस से हमारी फसल जो है निकल जाती है, और जो फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या है और भी अन्य समस्या है वो आपकी फसल पर नहीं होती हैं। इसके बाद दूसरे उपचार की हम बात करें तो आप जो है अपनी फसल पर दूध का स्प्रे भी कर सकते हैं। दूध भी तापमान मेंटेन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। जैसे अगर हम बात करें कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करें, तो आप 200 लीटर पानी के लिए 2 लीटर दूध का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 2 लीटर आपको इस्तेमाल करना चाहिए। और ये एक तरीके से फंगीसाइड का भी काम करता है। आपकी फसल पर यदि पाउडर मिल्डी की समस्या है या फिर आ सकती है, जैसे खासकर बेल की फसलों पर, तो अगर आप दूध का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी फसल पर पाउडर मिल्डी नहीं आती है, ये आप समझ के चलें। तो दूध का स्प्रे जो है वो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको दूध का स्प्रे सिंगल करना चाहिए और शाम या सुबह के समय करना चाहिए। जैविक कंट्रोल में और देखें तो टाटा रैली गोल्ड के नाम से आता है, वो भी काफ़ी स्ट्रेस मेंटेन के लिए फ़ायदेमंद है आपके लिए। 300 ml उसकी मात्रा आपको लेनी होगी। इसके अलावा आप जो है अमीनो एसिड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अमीनो एसिड भी आपकी फसल को जो है नई ग्रोथ, नई जान लाने में काफ़ी मदद करता है, खासकर ऐसे समय पर जब आपकी फसल जो है स्ट्रेस से लड़ रही हो, तो आप अमीनो एसिड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हमने आपको 5 उपाय बताए हैं। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम जानते हैं इस वीडियो की विशेष बात दोस्तों ये है कि कभी कभी हम अपने हाथों से अपना नुकसान कर बैठते हैं। वो कैसे? वो ऐसे दोस्तों कि जब हम, जैसे मान लीजिए हमारी ये बीन्स की फसल है, स्प्रे हम इसमें करते हैं फंगीसाइड का, स्प्रे हम करते हैं इसमें कीटनाशक का। यदि हमने इस पर स्प्रे ऐसे समय पर ले लिए जब तापमान ज़्यादा था, तो हमारी जो फसल है वो स्टेज पर आ जाती है। इसलिए जब भी आपको स्प्रे करें, चाहे फंगीसाइड का हो चाहे टॉनिक का हो, किसी भी स्प्रे पर आपको ध्यान ये रखना है कि आपको या तो सुबह 8 बजे के पहले आपको स्प्रे कर लेना है, या फिर शाम के 4 बजे के बाद आपको स्प्रे करना चाहिए। जितना आप लेट स्प्रे करेंगे शाम के समय पर, उतना ही आपको फ़ायदा होगा। दूसरा ये कि आपको ऐसे कीटनाशक का, आपको ऐसे फंगीसाइड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो कि बर्निंग पैदा करते हो, खासकर पाउडर फॉर्म वाले, जैसे कि मैनकोजेब है आपका। अगर हम कीटनाशकों में बात करें तो प्रोफेनो है, साइपर है, क्लोरोपाइरिफास है। ऐसे इंसेक्टिसाइड का आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, खासकर गर्मियों के समय पर। अगर कर भी रहे हैं तो उसकी मात्रा बहुत कम रखें, और समय का आपको ध्यान रखना होगा। आपको ठंडे समय पर करना चाहिए, यानी कि शाम के समय पर आपको इस पर कर लेनी चाहिए। तो जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।